ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी, अध्याय 5, भगवत प्राप्ति। हरि भाऊ पंत दीक्षित नागा ब्राह्मण ब्राह्मण थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जिस प्रकार से भंवरा कमल के फूल पर निशावर हो जाता है, उसी प्रकार से हरि भाऊ श्री साई के चरणों में पूर्णता समर्पित थे। उनका मन पूर्ण रूप से श्री साई के अनुरक्त था। वह शिरडी में ही रहने लगे ताकि श्री साई के श्री चरणों में उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। प्रातः काल का समय था। हरिभाऊ ईश्वर का ध्यान लगाए बैठे थे, तभी एक अपूर्व चमत्कार हुआ। उनके ध्यान में विट्ठल की साक्षात छवि प्रकट हुई और उन्होंने देखा कि विट्ठल अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़े हैं। उनके गले में तुलसी की माला है। इस छवि को देखकर हरिभाऊ का मन आनंद विभोर हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, जय श्री साई ही मुझ पर विशेष कृपा है, जिसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है और मुझे विट्ठल श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि कि मैं इस योग्य नहीं था, परंतु श्री साई ने मुझे इस लायक बनाकर श्री हरि के दर्शन करवा दिए। इस अनमोल आध्यात्मिक लाभ के अलावा अब मेरी कोई भी अन्य मनोकामना नहीं है। दीक्षित आनंद मगन थे। वह मस्जिद आए और उन्होंने श्री साई के दर्शन किए। श्री साई ने हरिपंत को कहा, काका, आज का दिन कितना अच्छा है। आज के दिन तुम धन्य हो गए। क्या विट्ठल पाटिल खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आए? जो संत बाड़ी के पाटिल हैं, वह संसार का कल्याण करने वाले हैं। जाने संतों के मन मंदिर में निवास करने वाले पाटिल ईश्वर संसार का उद्धार करते हैं। उस बिट्ठो पटेल के गुण का वर्णन करने में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। श्री साई के ऐसे वचन सुनकर हरिभाऊ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आपके कार्य की अद्भुत एवं अनोखे हैं। आपकी लीला का कोई नहीं जान सकता। आपकी लीलाओं को तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। हे श्री साई, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी माँ हैं। एक बच्चे के लिए अच्छा है और अच्छा क्या नहीं है, इसे सिर्फ उसकी माँ का हृदय ही जानता है। हमारे हित में क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, इसे केवल आप ही जानते हैं। हे श्री साई, मैं आपका एक अबोध बालक हूँ। मैं आपसे क्या विनती करूँ? मैं तो अपना विश्वास आपके श्री चरणों में रख चुका हूँ। अब चरण शरण आए बालक का उद्धार करना आपके ही हाथों में है। आगे हरिभाऊ श्री साई से कहते हैं, हे श्री साई, बिठो ने मुझे साक्षात दर्शन जरूर दिए, किंतु ऐसा खेल आपने ही तो खेला। ऐसा संभव करने वाले आप ही तो हो। हम कठपुतली का नृत्य देखकर कठपुतली की प्रशंसा करते हैं, परंतु कठपुतली को नचाने वाला ही जो सूत्रधार है, वही प्रमुख होता है। अतः हमें कठपुतली के सूत्रधार ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। हे श्री साई, आप एक कुशल सूत्रधार है। आप ही एक पूर्ण समर्थ बाजीगर हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसे ईश्वर से कार्य करवा लेते हैं। ईश्वर बिठो आपके हाथ का खिलौना है। आपकी जैसी इच्छा होती है, उसी अनुरूप ईश्वर को कार्य करना पड़ता है। हे श्री साई, आपकी मूर्ति जग के चप्पे चप्पे में व्याप्त है। आप सर्वव्यापी हैं। आप संसार की हर वस्तु में दर्शन दें। मैं संसार की जो भी वस्तु देखूं, उसमें मुझे सिर्फ आपकी ही छवि दिखाई पड़े। इसके अलावा मैं आपसे और क्या मांगू? इसके सिवा अन्य कुछ भी पाने की मेरी चाह नहीं। श्री साई ने कहा, काका, मन में चिंता ना करो। तुम्हारे मन की मुराद शीघ्र पूर्ण होगी। गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसकी मुलाकात ईश्वर से भी करवा देते हैं। गुरु चाहे तो वह भक्तों को शरीर का साक्षात करवा सकते हैं। जिसने सिर्फ गन्ने की खेती की हो, उसे क्या उसे गन्ने का एक प्याला रस पीने के लिए नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा। जिसने भक्ति की फसल उगाई है, उसे भला भक्ति का मीठा फल कैसे नहीं मिल सकता? अवश्य ही मिलेगा। जिसके ऊपर भागीरथ गंगा प्रसन्न हो, जिसको स्वयं भागीरथ ही उपलब्ध हो जाए, उसे क्या शीतल जल की कमी रह सकती है? कभी भी नहीं। जिसके हाथ में विशुद्ध केसर हो, उसे हाथों में सुगंध अपने आप रच बस जाती है। उसे क्या सौरभ की कमी नहीं कर सकती है? हे हरिभाव, तुम अध्यात्म के मार्ग पर समर्पित होकर चलते रहो। तुम्हारा आध्यात्मिक लाभ निश्चित है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। मेघा नाम का एक गुजराती ब्राह्मण था। गायत्री में उसकी आस्था थी। वह भक्ति भाव पूर्ण चरण शिव भक्ति का स्तोत्र का पारायण करता था। मेघा के सर पर लंबे बाल जटाजूट की तरह लगते थे। वह लंबे कद का था और उसका शरीर बलिष्ठ था। वह हर हर महादेव का निरंतर जप करता था। मेघा प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से शीतल जल से स्नान करता था। फिर अपने शरीर पर बसम बबूत लगाता था। पश्चात मृगशाला पर बैठकर वह पूजा के लिए तत्पर होता था। वह अपने ललाट पर त्रिपुंडकार चंदन लगाता, उसमें तत्व और भक्ति का तेज लक्षित होता था और वह खुद जलथर शिव के समान लगता था। मेघा प्रतिदिन मस्जिद जाता और दिन में 3 बार श्री साईं के दर्शन करता। मेघा कहता, वह जब भी श्री साईं के दर्शन करता था तो वह श्री साईं को ओमकेश शिव के रूप में दिखाई पड़ते हैं।
मेघा बिल पत्ते चढ़ाकर श्री साईं का पूजन करता, उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और आदर सहित श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता। मेघा प्रतिदिन 5 मील की दूरी तय करके गोदावरी के तट पर जाता, वहां से श्री साईं के स्नान करने के लिए जल लेकर वापस शिरडी लौटता। लोगों के पूछने पर मेघा कहता, श्री साईं त्र्यंबकेश्वर शिव हैं, उनका स्नान करने के लिए गोदावरी का पवित्र जल ही सर्वथा उपयुक्त है, अन्य कोई जल ही श्री साईं को स्नान करने के योग्य नहीं है। मेघा शिव भक्त था, उसका रोम रोम भगवान शिव की पूजा आराधना एवं भक्ति में संलग्न था। वह श्री साईं को भी भगवान शिव ही मानता था। श्री साईं भी अद्भुत थे। वह मेघा की भक्ति भावना को निरंतर विकसित करते जा रहे थे। मेघा जिस रूप में उनकी पूजा करता था, वह उसे वही पूजा स्वीकार कर लेते थे। जहां तक कि मेघा जब उनकी ओर देखता था, श्री साईं उसे शिव के रूप में अपना स्वरूप दिखाते थे। मेघा की असीम भक्ति भावना को देखकर कृपा मूर्ति श्री साईं उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मेघा से कहा, ये लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ ये शिवलिंग दे रहा हूँ। तुमने हृदय से शिव को पूज्य, आराध्य एवं परमेश्वर माना है। अब तुम इस शिवलिंग को नित्य पूजा करना, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। मेघा का यह संक्षिप्त में वर्णित चरित्र है। मेघा की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ईश्वर के किसी भी स्वरूप की उपासना करता हो, श्री साईं उसे आहत या प्रतिहत नहीं होते हैं। श्री साईं तो भक्त से केवल आस्था, श्रद्धा और भक्ति चाहते हैं। भक्त किस स्वरूप में श्रद्धा रखता है, इससे श्री साईं को कोई मतलब नहीं था। श्री साईं की भक्ति अद्भुत विशेषता है। कोई शिव भक्त श्री साईं के प्रणाम करता, श्री साईं उसे शिव के रूप में साक्षात दिखाई पड़ते। कोई वैष्णव भक्त उन्हें विष्णु मानकर प्रणाम करता, श्री साईं उसे केशव श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते। मुसलमान भक्तों को वह पाक परवरदिगार के रूप में नजर आते। जिसकी जैसी आस्था होती है, उसे श्री साईं वैसे ही अनुभव प्राप्त हो जाता है। चौंतकर ने देखा कि श्री साईं हमेशा अपने आसपास एक ईंट रखते थे। वह उस ईंट से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए वह ईंट प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एवं प्रिय थी। जहां तक कि श्री साईं रात में जब सोते थे तो ईंट पर अपना मस्तक रखकर सोते थे। ये देखकर चंदोरकर को काफी आश्चर्य हुआ। चंदोरकर ने कुछ विचार किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, बाबा, आप पक्की ईंट पर सर रखकर सोते हैं, ये आपके सर के लिए आरामदायक नहीं है। आपके मस्तक को आरामदायक एहसास हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके मस्तक के नीचे एक मुलायम तकिया रखें। आप आज्ञा दे तो मैं आपके लिए ये एक अच्छा सा तकिया लेकर आऊं। श्री साईं ने चंदोरकर से कहा, नाना, इस ईंट की मूल्यवता का आकलन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लाखों नरम मुलायम तकिया इस ईंट की बराबरी नहीं कर सकते। ये ईंट मुझे मेरे गुरु ने दी थी। ये ईंट गुरु के हाथों से दिया गया अनमोल उपहार है। हे नाना, तुम इस ईंट के महत्व को नहीं समझ सकते। इस ईंट का मूल्य संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक है। गुरु के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप या उपहार स्वरूप दी गई छोटी से छोटी, साधारण से साधारण वस्तु भी अनमोल होती है। उसकी बराबरी संसार की कीमती से कीमती वस्तु भी नहीं कर सकती। हे नाना, इस ईंट का मैंने हमेशा ध्यान रखा है। इस ईंट पर मेरा हरदम ध्यान लगाए रहता हूँ। ये ईंट ही मेरा प्राण है। जब तक ये ईंट है, तब तक मेरा जीवन है। जब तक ईंट नहीं होगी, मेरे प्राण भी संसार में नहीं होंगे। गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य का अस्तित्व है। गुरु का आशीर्वाद ही ना रहे तो शिष्य का भला क्या अस्तित्व है। आगे श्री साईं ने नाना से कहा, सदगुरु के चरणों में जिसका मस्तक रहता है, उसका फिर काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। अतः मैं प्रतिदिन अपना मस्तक गुरु के चरणों में ईंट पर रखे रहता हूँ। मेरे लिए ये ईंट गुरु के चरण है, ईश्वर के चरण है। मेरा ये मस्तक इस समर्थ और शक्तिशाली ईंट पर सदा झुका रहेगा, हमेशा टिका रहेगा। ये ईंट मुझे हमेशा शक्ति और लोक उपकारी क्षमता देती रहेगी। ये ईंट गोदावरी के जल की तरह है, जो अपने पावन परमाणुकों से भक्तों के शक्ति एवं उदारता की क्षमता देता रहता है। श्री साईं के ऐसे वचन को सुनकर चंदोरकर बा विभोर हो गए और उन्होंने ईंट पर सादर मस्तक झुकाया। उन्होंने कहा, हे श्री साईं, आप धन्य हैं। आपने हमें ईंट की महिमा के साथ साथ सदगुरु और ईश्वर की महिमा का भी ज्ञान करवा दिया। रतन जी नामक एक पारसी व्यक्ति नांदेड़ में रहते थे। वह नांदेड़ से खाना होकर शिरडी के श्री साईं के दर्शन करने जा रहे थे। उस दिन शाम के समय उन्होंने अपने घर पर मित्रों में प्रियजनों को चाय पर आमंत्रित किया। उसी समय अचानक मौली साहब नाम के एक भगवत भक्त उनके आवास पर पधारे। मौली साहब का आगमन वाटिका में बसंत के आगमन के समान था। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। सभी ने चाय और अल्पाहार किया। इस अवसर पर रतन जी ने मौली साहब को पुष्पमाला पहनाई और उन्हें नारियल भेंट किया। रतन जी के सम्मान पाने के बाद मौली साहब मुस्कुराए और उन्होंने अपना वरद हस्त रतन जी के सर पर रखा। मौली साहब ने रतन जी से कहा,
अय नेक हंस, तुम शिरडी को जल्द जाना, साईं बाबा से आमरी बंदगी कहना, अमर सलाम बाबा को अदब से अर्ज करना। आए प्यारे रतन जी, इस सारे जहां में साईं बाबा के मासिर कोई दूसरा फकीर नहीं। तेरा वहां जाना इसे अपना किस्मत समझो। तुम्हारा शिरडी क्यों जाना मतलब कि तुम्हारे तकदीर खुलने, भगवत प्राप्ति का वक्त आ गया। मौली साहब का आशीर्वाद लेकर रतन जी शिरडी को रवाना हो गए। रतन जी शिरडी पहुंचे, उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए और केवल ज्ञानी श्री साईं ने तत्काल रतन जी से कहा, तुम नादागढ़े से सीधे शिरडी आए हो। तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए। मैं तुम्हारा बाढ़ खुद वहन करूंगा और तुम्हारी चिंता सदा के लिए दूर कर दूंगा। तुम मुझे कितनी दक्षिणा दे रहे हो? तुम मुझे जो भी दक्षिणा देना चाहो वह उदार मन से दो। रतन जी ने श्री साईं के सम्मुख डरते डरते कहा, मेरी जितनी समर्थ शक्ति है उतनी मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। आप ही कृपा करके बता लीजिए कि मैं आपको कितनी दक्षिणा दूं। आप जो भी कहेंगे मैं आपको सादा समर्पित कर दूंगा। इतना सुनते ही श्री साईं बाबा बोले, मेरे दक्षिणा मांगने से पहले तुम इतनी राशि मुझे दे चुके हो, अब उसके अलावा शेष इतनी राशि और बचती है। अब तुम जल्दी से मुझे अब शेष इतनी राशि दक्षिणा में दे दो। रत्ना जी ने कहा, श्री साईं की बात सुनकर मन में सोचा कि मैं आज तक कभी भी शिरडी नहीं आया, मैंने पहले कभी भी साईं को दर्शन नहीं किए, फिर पूर्व में मैंने श्री साईं को कोई दक्षिणा कहाँ दी। श्री साईं कैसे कहते हैं कि मैंने उन्हें पहले इतनी दक्षिणा दे दी। इस चिंतन को एक बार विराम देते हुए रतन जी ने श्री साईं के बताए हुए हिसाब के अनुसार शेष राशि उन्हें तत्काल दक्षिणा में समर्पित कर दी। श्री साईं का हिसाब उनके मस्तिष्क की पहुंच से बाहर था। दूसरे दिन श्री साईं दूसरे दिन श्री साईं ने रत्ना जी को संकेत दिया और कहा, अरे रत्ना जी, अभी तो दिन पहले तुम्हारा जहाँ कोई मेहमान आया था, तुमने उनकी मेजबानी की थी ना, उस मेजबानी को याद करो, फिर तुम्हारे मन का सारा संशय दूर हो जाएगा। श्री साईं से उदी प्रसाद ग्रहण कर रत्ना जी शिरडी से नादेड़ लौट आए। श्री साईं ने उन्हें दक्षिणा के संदर्भ में जो हिसाब किताब बताया था वह उनके अंतर्मन में अब भी एक पहेली बनकर घूम रहा था। एक दिन रत्ना जी ने अपने घर खर्च का हिसाब खाता वही में देख रहे थे, तो उसमें से उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई मेहमान मौली साहब आए थे। उनके स्वागत में कुछ खर्चा लगा था। ये खर्चा उतना ही था जितना श्री साईं बाबा ने शिरडी में बैठे बैठे उन्हें बता दिया था। मेजबानी में लगे खर्च को श्री साईं ने पूर्व में प्राप्त की गई दक्षिणा के रूप में बताया था। श्री साईं द्वारा बताई गई राशि उतनी ही थी जितना उन्हें वही खाते में मेजबानी का खर्च लिखा हुआ था। ये देखकर और समझकर रत्ना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन का संशय दूर हो गया और रत्ना जी के मन ही मन कहा, हे श्री साईं, आपकी शक्ति और समर्थ अगाध व अद्भुत है। श्री साईं कहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए जो भी खर्च किया जाता है वह सब मुझ तक पहुंच जाता है, वह सब मेरे निमित्त ही खर्च होता है। इसे निरंतर सत्य मानो। यदि तुम सदगुरु या संत का पूजन करते हो, सद्भावना से उनकी भक्ति करते हो, तो वह श्री साईं के निमित्त ही किया गया पूजन है, वह श्री साईं की ही भक्ति है। तुम्हारा पूजन और तुम्हारी भक्ति की साईं ईश्वर तक पहुंचती है। तुमने मौली साहब की पूजा एवं उनका आदर सत्कार किया, वह सब मेरी पूजा एवं मेरा आदर सत्कार है। उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। दोनों दो नहीं, एक ही है। ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो, मगर हर स्वरूप में ईश्वर एक ही होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भक्तु। अध्याय 5 संपूर्ण। ओम साई राम। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे हैं।